नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको यह सूचना देनी थी कि उत्कर्ष क्लासेज की प्रयागराज शाखा पर सिविल लाइंस में मिश्रा भवन के सामने का जो ब्रांच है उस पर एक यूपीपीसीएस फाउंडेशन का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। यह बैच 25 अक्टूबर से सुबह 8 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। इस बैच की क्या विशेषता है, इस परीक्षा का क्या पैटर्न है, इस विषय पर भी हम आपसे संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने चरणों में यह एग्ज़ाम होता है और प्रत्येक चरण के एग्ज़ाम की क्या विशेषता है, उसका जो सिलेबस है वो क्या है, उसका पैटर्न क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे एक एक करके चर्चा करेंगे ताकि जिन छात्रों को पैटर्न और कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है इसके बारे में यदि न पता हो तो उनको ये जानकारी भी हो जाएगी। और सबसे मुख्य बात कि ये नया बैच जो प्रारंभ हो रहा है ये 25 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से हो रहा है और सभी छात्र अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको सीट की प्रॉब्लम न हो, क्योंकि अपने पास सीटें सीमित हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन लें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो चलें अब परीक्षा के पैटर्न की बात हम करते हैं कि इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, परीक्षा प्रणाली क्या है। आप सभी छात्रों को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का है और तीसरा चरण साक्षात्कार या इंटरव्यू का होता है। आप सभी छात्रों को ये बात पता होगी या पता होनी चाहिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का और दूसरा सीसेट का। सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वो बेसिकली निर्णायक होता है, क्योंकि सीसेट का जो पेपर जीएस का सेकेंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कमीशन ने जो समय दे रखा है वो 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे में जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 150 प्रश्न का होता है, जबकि जो सीसेट का पेपर है वो 100 क्वेश्चन का होता है। मार्क्स दोनों के 200 होते हैं। और यदि सीसेट की बात करें कि वो पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% नंबर यदि कोई भी छात्र प्राप्त करता है तो वो सीसेट में क्वालिफाइंग कर लेता है। लेकिन जो पीटी का रिजल्ट हमारा आउट होता है वो हमारे प्रथम पेपर के आधार पर होता है, जिसे हम जीएस फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा पर। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत कुल पेपर कितने होते हैं और कौन से पेपर कितने नंबर के होते हैं, अब जरा इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मुख्य परीक्षा 1500 नंबर का होता है। उसमें एक पेपर सामान्य हिंदी का होता है जो 150 नंबर का होता है, दूसरा पेपर निबंध का होता है जो भी 150 नंबर का होता है। और ये दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए कमीशन की तरफ से जो समय दिया जाता है वो 3-3 घंटे का होता है। यानी मुख्य परीक्षा का प्रत्येक पेपर 3 घंटे की अवधि में सॉल्व करना होता है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि सामान्य हिंदी का पेपर 150 नंबर का होता है और एस्से का पेपर 150 नंबर का होता है। इसके बाद नए पैटर्न के अनुसार, चूँकि पहले ऐसा पैटर्न नहीं था लेकिन पिछले साल ये पैटर्न चेंज किया गया। और पहले क्या था कि जीएस के 4 पेपर होते थे सामान्य अध्ययन में, जीएस के मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते थे और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। लेकिन जो पैटर्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चेंज किया उसमें क्या प्रावधान उन्होंने किया है कि ऑप्शनल पेपर को अब समाप्त कर दिया गया और जीएस के 4 पेपर की जगह अब 6 पेपर हो गए हैं। और इसीलिए जो पेपर 5 और पेपर 6 है इसको बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नए पैटर्न पे है और इसके लिए उत्कर्ष क्लासेज के अंतर्गत बेहतरीन फैकल्टी आपको मार्गदर्शन दे रही है ताकि आप इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर सके। अब इसके बाद चूँकि जो पेपर का पैटर्न है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है इसके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि प्रश्नों की संख्या 150 होगी, समय 2 घंटे का होगा, पूर्णांक 200 का होगा। और आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में नकारात्मक या निगेटिव मार्किंग होती है और वो निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 होती है। यानी कि यदि हम 3 प्रश्न गलत करते हैं तो हमारा एक प्रश्न और सही जो होता है वो कट जाता है। तो इस तरह से ये दोनों की बात मैंने किया कि सामान्य अध्ययन जो द्वितीय पेपर है जिसको हम लोग सीसेट के नाम से जानते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है, पूर्णांक 200 और इसके भी निगेटिव मार्किंग जो है वो वही है जो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इस बैच की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी छात्र जब किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है तो ये जानना चाहता है कि उस
कोर्स की, उस कोचिंग की क्या विशेषता है, वहाँ पे कौन सी फैकल्टी पढ़ाती है, उस कोचिंग की क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या मैटर अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इन बातों की चर्चा भी मैं आपसे करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 1500 प्लस घंटों की बेहतरीन अध्यापक, यानी आपका पीसीएस का कोर्स कंप्लीट करने में 1500 से ज़्यादा घंटे लगते हैं और इन घंटों में आपको बेहतरीन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आपको तैयार किया जाता है ताकि आप हर चरण पे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, हर लेवल पे आपको तैयार किया जाता है ताकि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद प्रत्येक बैच के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी और मेंटोर आपको लगातार प्रशिक्षण भी देते हैं और आपको अध्यापन कार्य से भी जोड़ते हैं, आपके अंदर रुचि भी पैदा करते हैं पढ़ने की, ताकि बेहतर तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके बाद अभ्यास सत्र के साथ साथ शीर्षक की विशेष तैयारी भी कराई जाती है। उत्तर लेखन और साक्षात्कार कौशल पर उत्कर्ष क्लासेज के अंतर्गत विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि ये उत्तर कौशल का जो सिस्टम है, यहाँ पर फैकल्टी के द्वारा प्रतिदिन बच्चों को या एक चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को प्रश्न दिए जाते हैं, बच्चे उसका उत्तर लिखते हैं और फैकल्टी स्वयं उसको चेक करके उस पर कमेंट लिख करके देती है कि इस प्रश्न में क्या क्या और सुधार की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर फैकल्टी के द्वारा उसी प्रश्न का एक मॉडल आंसर लिखवाया जाता है क्लास के अंदर, ताकि बच्चे को ये पता चल सके कि उस प्रश्न का सटीक और सही उत्तर क्या होना चाहिए था और बच्चे ने क्या लिखा, क्या कमी रह गई जिसको अभी अगले प्रश्न में उसको सुधारना होगा। तो इस तरह से आप देखिए मुख्य परीक्षा के पेपर 5 और 6 पर विशेष फोकस। अभी मैंने आपसे इस बात को कहा कि ये नए पैटर्न के अंतर्गत, नए चेंज के अंतर्गत 2 पेपर जुड़े हैं, जिसको लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा एक संदेह की स्थिति रहती है कि ये पेपर कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी के द्वारा स्पेशली पेपर 5 और पेपर 6 के बारे में लगातार बेहतर शिक्षण कार्य हो रहा है ताकि इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कराया जा सके। और ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को स्वयं के बैच का ऑनलाइन कोर्स, ये तो प्रारंभ से ही उत्कर्ष क्लासेज के अंतर्गत दिया जाता है कि यदि किन्हीं कारणों से कोई छात्र यदि क्लास आने से चूक जाए या ना आ पाए तो कम से कम उसकी लाइव क्लास अपने घर पे बैठे भी देख सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बैच की विशेषता जो थी हमारी, उसको भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखें सप्ताह में पढ़ाए गए टॉपिक्स का प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक टेस्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज, ये नियमित रूप से चलता रहता है उत्कर्ष क्लासेज के अंतर्गत। और उसके बाद यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर्स आप देख भी रहे होंगे, सेशन मंथली करंट अफेयर्स। और इसके अलावा जब भी प्रारंभिक परीक्षा आना होता है, जब भी प्री के एग्जाम आना होता है, उसके पहले 5 फुल टेस्ट आपको कराए जाते हैं जो मॉक टेस्ट के रूप में होता है। और उस प्रश्न का नेचर ठीक उसी प्रकार का होता है जैसा कि लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगातार उत्कर्ष क्लासेज के तरफ से बेहतरी की कोशिश की जाती है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। इसके बाद अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैच का प्रारंभ किन फैकल्टी के द्वारा होगी, या उत्कर्ष क्लासेज में यूपीपीसीएस के जो क्लासेज हैं उसके हर विषय के टीचर कौन कौन से हैं। तो आपकी इस जिज्ञासा को भी हम शांत करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो हमारी अनुभवी फैकल्टी है वो कौन कौन सी है और कौन सी फैकल्टी कौन सा विषय पढ़ाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं स्वयं इंडियन पॉलिटी लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और इंडियन पॉलिटी से ही बैच का प्रारंभ भी हो रहा है। इसके बाद आप देखें दूसरा इतिहास की कक्षा लेकर के संजीव पांडे सर आ रहे हैं जो आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारी अन्य फैकल्टी है आप उनको देख सकते हैं, प्रयाग शुक्ला सर हैं जो साइंस, जनरल साइंस और साइंस टेक पढ़ाते हैं। इसके बाद अगली फैकल्टी हमारे शशांक पाठक सर हैं जो हिस्ट्री और कल्चर सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आएंगे। यानी आप देखेंगे कि पार्ट वाइज भी हमारे उत्कर्ष क्लासेज में शिक्षक हैं जो अपने अपने विशेषज्ञता जिन पार्ट पे उनको है वो पार्ट लेकर के आपके सामने आते हैं। उद्देश्य यही होता है कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाया जाए, आपका लक्ष्य प्राप्त करने में आपको मदद किया जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेद सर हैं हमारे जो गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन लेके आपके सामने आएंगे और कंप्लीट जो कोर्स है मेंस का वो कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाता है। इसके बाद शिवम त्यागी सर हैं जो इकोनॉमी आपको पढ़ाएंगे और इसके बाद वैभव शिवहरे सर जो ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अपनी फैकल्टी से भी अवगत करा दिया कि कौन कौन सी फैकल्टी आपको विषय पढ़ाने वाली है, कौन कौन सा विषय किस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाना है। इन चीज़ों को भी आपने देख लिया। अब इसके बाद अंतिम जो पॉइंट है हमारा वो ये
कि ये जो बैच हमारा 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है सुबह 8 बजे, तो आप ये भी जान लें कि किस विषय से इस बैच की शुरुआत हो रही है। तो जिस विषय से ये शुरू हो रहा है बैच, वो है इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ हो रही है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो 5 दिन का हमारा 6 दिन का जो चैप्टर है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है कि पहले दिन जब 25 अक्टूबर को हम लोग मिलेंगे तो उस दिन हम किस चीज़ पर चर्चा करेंगे, संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि की बात करेंगे। फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि भाग 2 होगा, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे, संविधान की विशेषता की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना जो भाग 1 और भाग 2 होगा। यानी कि इस तरह से बैच का प्रारंभ किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से हो रहा है ये जानकारी भी मैंने आपको दे दिया। इसके बाद इंडियन पॉलिटी के बाद संजीव सर आपके सामने हिस्ट्री लेकर के आएंगे और ये जो टॉपिक इनका होगा, पहला टॉपिक इनका 25 अक्टूबर को यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण प्रभाव का होगा। उसके बाद पुर्तगाली कंपनी का संपूर्ण इतिहास 26 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण इतिहास तथा 28 अक्टूबर को फ्रांसीसी कंपनी का संपूर्ण इतिहास व कर्नाटक युद्ध एवं परिणाम की बात करेंगे। 30 अक्टूबर को अंग्रेजों की बंगाल विजय, प्लासी और बक्सर के युद्ध का इतिहास और 31 अक्टूबर को अंग्रेजों की मराठा विजय का इतिहास संजीव सर आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट से ये शुरू हो रहा है बैच हम लोगों का, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सभी छात्रों से ये अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपकी सीट सुनिश्चित हो सके और इस बैच को, जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद आप देखेंगे लेक्चर प्लान भी आपके सामने है, जो आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे में, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेज में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि लेक्चर प्लान के अनुसार ही शिक्षक अपने कोर्स कंप्लीट करेंगे, ताकि जो हम वादा, जो हम प्रॉमिस छात्रों के साथ करते हैं कि आपका कोर्स इतने मंथ में या इतने घंटे में समाप्त हो जाएगा, उतने घंटे और उतने मंथ में ही वो कोर्स समाप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे में कंप्लीट होगा और शिक्षक की पूरी कोशिश यही रहती है कि उतने समय में अपने कोर्स को कंप्लीट करें। इसके बाद आप देखें कि इसका जो एक और जानकारी मैं आपको दे दूं उत्कर्ष से संबंधित, कि उत्कर्ष के तरफ से सभी सब्जेक्ट की बुकलेट आपको अवेलेबल की जाती है और भी मुफ्त में की जाती है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो लिस्ट है, ये फाउंडेशन बैच की बुक्स हैं सारी की सारी। कोई भी छात्र जब उत्कर्ष में एडमिशन लेता है तो ये सारी बुकलेट उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ एक जानकारी की बात और आपको बताएं कि इसमें से 6 ऐसे बुक्स हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है। यदि कोई छात्र मार्केट से भी उसे परचेज करना चाहे तो कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारी की सारी बुकलेट जो भी छात्र एडमिशन लेता है उसको उपलब्ध कराई जाती है। तो ये जानकारी थी आप सबको। और पुनः एक बार मैं आपसे कहूँगा कि ये बैच 25 अक्टूबर सुबह 8 बजे प्रारंभ हो रहा है और आप सभी छात्र, यहाँ तक कि आपको 2 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास भी दिया जा रहा है, तो आप उसको भी 2 दिन की जो निःशुल्क कक्षा है उसको आप जरूर ज्वाइन करें और उसी 2 दिन की कक्षा में आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल पे चीज़ें पढ़ाई जा रही है। इसलिए आप कम से कम 2 दिन क्लास जरूर ज्वाइन करें और उसके बाद फिर निर्णय लें कि हाँ आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। यह बैच का स्थान भी मैं आपको बता दूं, ये उत्कर्ष क्लासेज एल्गिन रोड मिश्रा भवन पत्रिका चौराहा पर ये हमारा संस्थान है जहाँ से बैच प्रारंभ हो रहा है। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।